नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशें बेगम में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज की मेरी वीडियो कुछ अलग हटकर है। मेरी एक छोटी बहन ने, बहुत प्यारी सी बहन है, उसने पूछा है कि दीदी आप ये बताओ कि आपने अपने चैनल का नाम ये क्यों रखा है और इस नाम को रखने के पीछे का मकसद क्या है। तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से बात शुरू करूं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूं आपको बता पाऊं। ये जो नाम है मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है और कहते हैं ना कि इंसान जो अपने मन में सोचता है, करना चाहता है, किसी किसी इंसान को भगवान वो चीज़ें कभी नहीं देते हैं। ऐसी ही कुछ चीज़ें मेरे साथ भी हुई। बात उन दिनों की है जब मैं पढ़ाई किया करती थी। नाइन्थ में पढ़ रही थी। तभी से मेरे मन में ये था कि मुझे जॉब करना चाहिए। गांव से सिटी पढ़ने गई नाइन्थ में। मतलब जो हमारा गांव है सिटी के किनारे ही है, तो 4-5 किलोमीटर हम लोगों को जाना पड़ता था। सिटी बस से जाते थे हम लोग। हाई स्कूल में जब मैं गई तो जब मैं वहाँ लेडीज़ों को जॉब पर जाते हुए देखती थी सिटी में, बढ़िया अच्छे ढंग से साड़ी वाड़ी पिन लगाए। तब साड़ी का ज़्यादा क्रेज़ था या फिर सूट का। साड़ी में पिन यहाँ भी लगी, प्लेट में भी लगी, बड़ा सलीके से पहने हुए कपड़े अपनी जॉब पर जाती थी पर्स से लेके। मैडम लोगों को भी मैं देखती थी, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ आती थी, मुझे भी आगे चल के भगवान कोई जॉब दिला देना तो कितना अच्छा हो। मेरे मन में 2-3 उस समय ऐसा होता है कि बच्चा दीवा स्वप्न में होता है। उसको जो चीज़ सामने दिखती है, अच्छा लगता है, वो सोचता है काश मैं भी आगे चल के ऐसा ही बनूं। कुछ उस समय 9th और 10th में मेरी भी मानसिक स्थिति इसी तरह की थी। लेकिन थोड़ा आगे और जब इंटर में गई मैं, तो मुझे लगा कि मुझे न्यूज़ रीडर बनना है। टीवी में मैं देखा करती थी समाचार जो पढ़ती थी लेडीज़, मुझे लगता था कि मैं भी इसी तरह बन जाऊं, मुझे भी ये जॉब मिल जाए, कितना अच्छा हो। समय बीतता रहा। बीए फर्स्ट ईयर में जब मैं गई, उस समय हमारे यहाँ एक महिला सब इंस्पेक्टर आई थी। उनका नाम था उर्मिला सिंह। बहुत करीब से उनको देखने का मौका मिला, जहाँ तक उनकी बातचीत पूरी अच्छे ढंग से सुनने को मिला। दरअसल मेरे स्कूल में स्ट्राइक हुई थी, तब वो लोग आई थी। उस समय से मेरे अंदर ये भी जज्बा जागा कि मुझे पुलिस विभाग में जाना चाहिए। वर्दी तो मुझे बहुत पहले से पसंद थी पुलिस की, और तो मतलब कुछ इसी तरह चलता रहा। और मेरे बाल देखो क्या हो गए हैं, ये सब यहाँ से सब निकलते हैं, बड़ी कंडीशन ख़राब है। तो मुझे लगता था कि मुझे पुलिस की नौकरी मिल जाए, यही अच्छा है। चलिए धीरे धीरे मैं जब इंटर में थी उस समय मेरी जो फ्रेंड थी उसने टेलीफोन एक्सचेंज में एक फॉर्म डाला अपनी जॉब के लिए। मुझे लगा मुझे भी डालना चाहिए। मैंने उससे कहा एक फॉर्म मुझे भी ला दो, क्योंकि मैं गांव से जाती थी और इतनी सख्त हिदायत थी हम लोगों को कि तुम लोग स्कूल के अलावा कहीं नहीं जाओगी, किसी दोस्त के घर भी नहीं जाओगी, केवल घर से स्कूल, स्कूल से घर। ये हम लोगों का मतलब वो था स्कूल आने जाने का तरीका। वो लड़की मेरे लिए फॉर्म भी ले आई और फॉर्म हम दोनों ने स्कूल में ही भरा। घर में जब आई मैं फॉर्म लेके, पेरेंट्स के सिग्नेचर होना था। मैंने अपने बाबूजी से कहा कि बाबूजी इसमें साइन कर दीजिए, टेलीफोन एक्सचेंज का फॉर्म है।
डालूंगी मैं। तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा मेरे बाबूजी ने क्या कहा। बहुत उदास हुई, बहुत रोई उस समय। बाबूजी ने कहा कि उस समय भी ऐसा था। बाबूजी ने कहा मुझे नौकरी नहीं करवानी है, शादी कर देंगे, ससुराल वालों को पसंद होगा तो करोगी, नहीं तो नहीं करोगी, जैसा वो लोग चाहेंगे। इसके आगे सारी बात ही ख़त्म हो गई, कोई बात नहीं। उसके बाद घर में रहकर, जब मेरा BA सेकेंड ईयर था, उस समय की बात है, मैंने इसमें SI के फॉर्म आ गए पुलिस विभाग में। इसका मैंने डाला और बाबूजी को पता ही नहीं। मेरी माँ जो थी वो हमारे सपोर्ट में थी, उनको ये लगता था कि मेरी बेटियाँ कुछ बने आगे चलकर। लेकिन बाबूजी जो थे वो बाहर सब चीज़ें देखते थे, सुनते थे। समय मतलब बाहर जो चीज़ें होती थी, लड़कियों के साथ दुर्घटनाएं हो जाती थी, उन सब को लेकर उनके मन में कहीं ना कहीं, माँ बाप के मन में होता है बच्चियों को लेकर अपने अंदर एक असुरक्षा की भावना। तो बाबूजी ने कहा कि नहीं, तो माँ ने कहा कि ठीक है तुम डाल दो, और जब लग जाएगी नौकरी तो बाबू क्या करेंगे। छोटी वाली बहन को लेकर मैं फॉर्म डालने गई, फॉर्म वहाँ सबमिट किया। उसके बाद ये समझ लीजिए मेरी नाप वाप सब हो गई, डॉक्टरी हो गई, जो भी था। उसके बाद रिटन परीक्षा भी मैं दे आई और उसी समय मेरी शादी तय हो गई। इसके साथ ही साथ मेरा BA जब कंप्लीट हुआ तो मैंने B.Ed का फॉर्म डाला। हाँ, BA जब फाइनल हुआ, मेरा हो गया, उसके बाद मैंने उससे पहले ही जब BA मेरा हो रहा था, लोगों ने कहा डाल दो, अभी 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने फॉर्म डाला B.Ed का और उसी समय मेरी शादी फिक्स हो गई, BA में ही थी। अब जब मेरी शादी हो गई तो जुलाई में मेरा ये B.Ed वाला टेस्ट था। मैंने बिना पढ़े तैयारी वो टेस्ट देने गई B.Ed का, और शादी हुई। 19 जून को मेरी शादी थी। मैं शादी यहाँ ससुराल से ही कानपुर टेस्ट देने गई थी B.Ed का। अब ये समझ लीजिए 19 जून को शादी हुई थी, और अब डेट नहीं याद है कितनी डेट को जुलाई में था B.Ed का टेस्ट। उसके बाद रिलैक्स हो गई टेस्ट वेस्ट दे के। तब मुझे ये लगा कि इतने फॉर्म डालें, कहीं ना कहीं मेरा हो ही जाएगा। एक अंदर मेरे ख्वाहिश थी कि मुझे नौकरी करना है कहीं ना कहीं। लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में होता है वही मिलता है। फिर उसके बाद B.Ed का रिज़ल्ट आया, उसमें 4 नंबर मेरिट में कम थे। तो घर में हमारे चाचा ससुर थे, तो उन्होंने कहा, मेरे घर के जस्ट सामने कानपुर यूनिवर्सिटी में वो हैं क्लर्क थे, अब तो नहीं है, एक्सपायर हो गए। तो यहाँ के वो दामाद थे। तो घर में ये बातें हो रही थी कि उनसे बात कर लो और ये हो जाएगा काम। चाचा ने इनसे कहा, मेरे हस्बैंड से, ये चाचा से कहने लगे कि आपका परिचय है, आप उनसे बात करो। इसी सब में मेरा B.Ed भी रह गया। टेलीफोन एक्सचेंज की जॉब मेरे बाबूजी ने नहीं करने दी। SI वाला जो फॉर्म डाला उसमें तो शायद नहीं निकल पाई होगी मैं रिटर्न में, क्योंकि वो पता ही नहीं चला मुझे कुछ। B.Ed के टेस्ट में 4 नंबर मेरिट में ना आने के कारण और घर वालों का जो एक ढुलमुल रवैया था, उसकी वजह से मेरा B.Ed रह गया। उसके बाद कुछ शादी के बाद 1 साल बाद मेरा बेटा हुआ। उस समय से मेरी लाइफ ने ऐसा मोड़ लिया, आप लोगों से बता नहीं सकती हूँ क्या क्या हुआ मेरे साथ। मुझे इतना कह देती हूँ, आप लोग इतना बताती हूँ, मुझे कभी मार नहीं पड़ी ससुराल में। मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं मारा, कभी गाली नहीं दिया, क्योंकि मेरा परिवार पढ़ा लिखा है, टीचिंग, बैंक, इन्हीं सब लाइन में है मेरा ससुराल पक्ष। तो
कहने का मतलब ज़िंदगी ने ऐसी करवट लिया, सब कुछ तबाह होने के कगार पे आ गया। वो सब मैं आपको यहाँ बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि आज सब कुछ ठीक है। और मेरे ससुर 2 भाई थे, चाचा जी, मतलब मेरे चाचा ससुर, मेरे ससुर। तो मेरे ससुर के मेरे हस्बैंड अकेले हैं, ना कोई बहन ना कोई भाई। और मेरे चाचा जी के चाचा ससुर के एक बेटी अकेली थी, उसके भी कोई भाई या बहन नहीं था। 2 भाइयों के बीच में अकेली के लिए औलाद दोनों के। तो जॉइंट फैमिली ही थी हमारी, अभी तक जॉइंट ही है। 2 लोगों के बीच में अकेली बहू, इतना आप लोग समझ लीजिए, इतना मैं पिसी हूँ परिवार के बीच में, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। मार नहीं पड़ी, गालियाँ नहीं पड़ी, क्योंकि पढ़े लिखे थे सब लोग। और पता नहीं ये जो मेरे साथ हुआ, वहाँ पर इन लोगों की योग्यता कहाँ गई थी। मैंने अपने ससुर जी से बात किया। मैं अपने ससुर को पिताजी कहती थी, क्योंकि ये लोग भी पिताजी कहते थे। मैंने कहा मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आ गई, मुझे एक एक रुपए के लिए भी तरसना होता था। मायका पक्ष अगर अच्छा ना होता, स्ट्रांग ना होता, पता ही नहीं मैं क्या कर लेती। कोशिश भी बहुत किया। तो पता नहीं कहाँ रुकूं, क्या बताऊं, क्या छुपाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए सब छोड़ती हूँ, चैनल के नाम को बताती हूँ। तो ख्वाहिशें BMU मैंने क्यों अपने चैनल का नाम रखा। ख्वाहिशें, मेरे अंदर इतनी ख्वाहिशें थी आगे बढ़ने की, और बचपन से ही मुझे लगता था मैं जॉब करूँगी, अपने माँ बाबूजी का नाम रोशन करूँगी। लेकिन तब इतनी समझ नहीं थी कि एक दिन शादी हो जाएगी और ये सब मुझे झेलना है। शादी मेरी, आप कह लीजिए कि सौभाग्य के भेष में दुर्भाग्य ने मुझे छला था। बेशक आज मैं ठीक हूँ, हर तरह से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ जाना अपनी लाइफ से, कितना भी आपको ससुराल में तकलीफ़ मिले, आप कभी ससुराल मत छोड़िए। आपके बच्चे आपको उसी घर में इज्जत दिलाएंगे। इतना ही कहना चाहूँगी। ख्वाहिशें मेरी जो अधूरी रह गईं, हर समय मन में एक सवाल उठता था, क्यों नहीं मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। भगवान मेरी एक तो ख्वाहिश पूरी करते, छोटी ही सी पूरी करते। ऐसा नहीं हुआ। टीवी में न्यूज़ रीडर की जॉब बहुत अच्छी लगती थी, और आज देखिए नहीं वो है, तो सोशल मीडिया पर आप लोग मुझे अपनी दीदी ख्वाहिशें BMU चैनल के नाम से जानते हैं। BMU नाम मैंने क्यों लगाया, दरअसल यूट्यूब पर ख्वाहिशें नाम से बहुत सारे चैनल थे, बहुत सारे। मेरा चैनल सर्चिंग में नहीं आता था, काफ़ी नीचे स्क्रॉल करते जाओ काफ़ी नीचे आता था। BMU जहाँ मैं रहती हूँ उस जगह से रिलेट करता है, इसलिए जैसे ही मैंने अपने ख्वाहिशें के नाम के आगे BMU लगाया, मेरा चैनल सबसे ऊपर आ गया। तो ये था ख्वाहिशें और BMU। ख्वाहिशें BMU चैनल नाम क्यों रखा, उसके पीछे का मकसद क्या था कि मेरे अंदर जो भी ख्वाहिश थी पूरी नहीं किया भगवान ने, और क्या क्या मैंने अपने जीवन में किया है। मतलब आप लोग ये ना समझना कि मैं इतनी इमोशनल और इतनी गहराई से बातें बता रही हूँ तो कहीं मुझे मजदूरी करनी पड़ी, लेबरी करनी पड़ी, इतना ज़्यादा स्ट्रगल मैंने लाइफ में किया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक इज्जतदार परिवार की बहू हूँ, 2 बच्चे हैं, सास हैं घर में, ससुर,
मेरी शादी हुई थी तब दादा ससुर, ससुर, चाचा ससुर, चाची सास सब एक साथ हम लोग रहते थे। आज चाचा ससुर, मेरे ससुर, दादा ससुर 3 लोग नहीं हैं इस दुनिया में। सास है मेरे साथ, चाची सास अपनी बेटी के साथ उनके बेटी के घर में रहने लगी हैं। ननंद हमारी जो है उत्तरांचल में है, वहाँ पोस्टेड है। घर उनका लखनऊ में बना है, तो चाची और उनके बच्चे लखनऊ में रहते हैं। ननंद हमारी महीने में 1.5-2 महीने में जब छुट्टियाँ होती, जॉब करती, वहाँ सरकारी टीचर हैं, आ जाती हैं। तो कुछ इस तरह था और यही रीज़न था ख्वाहिश BMU चैनल का नाम रखने का। तो संध्या समझ में आ गया होगा तुम्हें मैंने क्यों नाम रखा ऐसा और क्या मकसद था। चलिए इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो का। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिए सभी लोग। नमस्कार।